तो हेलो दोस्तों, तो मैंने आज आपके साथ एक निफ्टी का ऑप्शन का जिस हिसाब से आप मोमेंटम स्कैल्पिंग कर सकते हो, तो इसके लिए एक अच्छा खासा स्ट्रैटेजी बना है। तो उस स्ट्रैटेजी को आप पूरा जरूर देखना। तो मैंने उसमें आपको अच्छा खासा एक रूल्स बताए हैं, किस हिसाब से आप स्टॉप लॉस रख सकते हो, क्या टारगेट रहेगा और किस हिसाब से आप उसमें ट्रेड के लिए स्ट्रक्चर मैप कर सकते हो और एक आप एक मतलब स्ट्रक्चर के साथ एक स्कैल्पिंग कर सकते हो मोमेंटम में। तो पूरा वीडियो जरूर देखना और जो मैंने रूल्स बताए, जो चीजें आपको बताई आपके साथ शेयर किए, तो आप वो उसको नोट डाउन करके रखो और वो वीडियो को पूरा देखना। और जो भी वीडियो पे नए होंगे, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। आई होप आपको ये वीडियो कुछ फायदे में होगी। तो हेलो दोस्तों। तो देखिए, आज हम एक निफ्टी में एक बढ़िया स्ट्रैटेजी सीखने वाले हैं, जो कि है स्कैल्पिंग स्ट्रैटेजी। तो अगर इसका रिस्क रिवॉर्ड और एक्यूरेसी की बात करें तो 1:1 1:2 के हिसाब से इसका रिस्क रिवॉर्ड है। और अगर मतलब एक्यूरेसी की बात करें तो बहुत बढ़िया और अच्छे एक्यूरेसी निकल के आते हैं इस स्ट्रैटेजी का, जो कि है 3 मिनट टाइम फ्रेम में। तो इसमें आपको कोई भी इंडिकेटर की जरूरत नहीं है, कोई भी मतलब किसी भी टाइप का मूविंग एवरेज, ईएमए, एसएमए, बॉलिंजर बैंड, ये किसी मतलब आरएसआई वगैरह किसी इंडिकेटर की आपको जरूरत नहीं। सिर्फ आपको, अगर जो भी ये वीडियो देख रहा है उसको सिर्फ दो ही चीजें पता होनी चाहिए: लोअर लो और हायर हाई क्या होता है। ये चीज आपको अगर पता है तो आपके लिए ये बढ़िया अच्छी खासी स्ट्रेटेजी आपके साथ ये मैं शेयर करता हूँ, तो आपको ये समझ में भी आएगी। तो जिनको नहीं पता है तो मैं उनके लिए थोड़ा मतलब रफ अंदर मतलब थोड़ा पढ़ा देता हूँ कि किस हिसाब से हायर हाई हायर लो फॉर्म होता है, और लो के नीचे किस हिसाब से और हाई के नीचे हाई के ऊपर क्लोज होता है, तो किस हिसाब से स्ट्रक्चर को शिफ्टिंग बोलते हैं। तो उस हिसाब से मैं आपको अभी थोड़ा सा मतलब 2-1 मिनट में उसको मैं पढ़ा देता हूँ, आपको बता देता हूँ। और जिनको पता है तो बढ़िया है, फिर तो कोई दिक्कत नहीं उनके लिए। तो देखो, अभी मैं आपको अगर स्क्रीन पे दिख रहा होगा तो ये मतलब क्लीन चार्ट है। तो अगर इसमें आप देखोगे तो देखो, मैं एक बार ये थोड़ा ब्लैक कर लेता हूँ इसको, थोड़ी पेंसिल ठीक है, तो फिर इसको ब्लैक कर लेता हूँ। ओके, तो ठीक है, चलो। अगर देखो, अगर मैं इस स्ट्रैटेजी की बात करूँ तो ये एक अच्छा खासा, अगर मैं आपको बताऊंगा तो ये मतलब एक ऐसा, अगर एक ये कैंडल मानो इसको, अगर ये अच्छा खासा एक मतलब एक बुलिश कैंडल बनाए या तो फिर ये बेरिश कैंडल बनाए, ये दो सिनेरियो होंगे इसमें। तो एक मिनट, ये एक बेरिश कैंडल बनाए मानो, तो एक दो कैंडल बनाए। तो देखो, अगर किसी भी कैंडल को अगर आप नोटिस करोगे तो देखो, ये एक बुलिश कैंडल होगी और एक बेरिश कैंडल होगी। तो कलर आपको मैं अगर बताऊँ तो ठीक है, चलो मैं कलर ये इसको आप बेरिश कैंडल मानो, इसको बेरिश मानो और इसको हम बुलिश कैंडल मानते हैं। तो इसको मैं अभी इसका कलर को मैं ग्रीन कर देता हूँ थोड़ा बहुत, तो आपको पता चल जाएगा। तो ठीक है, इट्स ओके। तो इस कैंडल को हम बुलिश कैंडल मानेंगे और इस कैंडल को हम बेरिश कैंडल मानेंगे। तो जैसे ही इस हिसाब से अगर कैंडल फॉर्म होता है बुलिश कैंडल, तो इसके ऊपर आपको हाई ब्रेक होने पे ही कॉल बाय नहीं करना है, या तो फिर इसमें लो ब्रेक होते पुट बाय नहीं करना है। आपको क्या करना है, ये जैसे ही कैंडल क्लोज होगी तो इधर ही आपको एक ट्रेड पंच करना है, और स्टॉप लॉस सीधा सिंपल इस कैंडल के लो का रहेगा। और टारगेट आप 1:1 और उसके ऊपर ही ट्राई करना। तो आपको जैसे आपको मैं चार्ट पे जाके दिखाऊंगा तो आपको चीजें पता चल जाए। कुछ नहीं, अगर आप बोलोगे तो ये चार्ट क्यों ऐसा दिख रहा है, कुछ नहीं, बस कलर मैंने चेंज किया है। रेड था तो उसी वजह से ब्लैक कर दिया है, बाकी सेम ही सब कुछ। तो देखो, ये दो कैंडल फॉर्म है बिग बार के हिसाब से, जो कैंडल है इसको मैंने अभी ड्रॉ किया है। तो और एक चीज मैं अगर आपके साथ शेयर करूंगा, तो जिनको भी स्ट्रक्चर पता है तो उनके लिए बढ़िया है। ओके, और जिनको नहीं पता है तो वो भी एक बार देख लो किस हिसाब से स्ट्रक्चर मैप रहता है और किस हिसाब से ट्रेड प्लान करेंगे। तो देखो, अगर मानो तो ये 9:15 के आसपास मार्केट ओपन होता है। ओके, तो 9:15 से मार्केट क्लोज होता है मानो 3:30। ओके, तो ये जो टाइम फ्रेम है, इसमें अगर मानोगे तो इस लेवल के आसपास अगर मार्केट ओपन होता है, इस लेवल के आसपास, तो इधर से अगर आप मानोगे तो देखो मार्केट क्या करना चाहिए। एक देखो, एक दो सिनेरियो होते हैं मार्केट में: एक हाई बनता है, लो बनता है, हाई बनता है, लो बनता है, हाई बनता है, लो बनता है। ओके, तो हाई बनता है, इस हिसाब से स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। तो ये क्या स्ट्रक्चर कहलाएगा? हायर हाई।
देखो हाई राइज, हाई मतलब बाय ऑन डिप हो रहा है, मतलब नीचे आते ही बाय हो रहा है, एक फ्रेश हाई लगा रहा है। ओके, तो इस हिसाब से अगर स्ट्रक्चर फॉर्म होता है तो देखो इसको हम हायर हाई स्ट्रक्चर बोलेंगे। ओके, तो इसको हम हाई लो इसको हायर हाई स्ट्रक्चर बोलेंगे। और अगर इस हिसाब से स्ट्रक्चर फॉर्म होता है तो ये एक मतलब लोअर लो स्ट्रक्चर, मतलब इसको हम कहेंगे कि इसको लोअर लो। तो हाई और लो इसको कैसे डिफाइन करते हैं, देखो जैसे ही ये जो हाई पड़ा है, इस हाई के ऊपर जैसे कैंडल क्लोज होती है तो इसको एक हम हायर हाई स्ट्रक्चर फॉर्म बोलेंगे। ओके, एक हायर राइज स्ट्रक्चर हुआ। तो अगर इसके ये लो के नीचे कैंडल क्लोज कर देता है तो फिर हम इसको लोअर लो स्ट्रक्चर कहेंगे इसको। तो स्ट्रेटेजी को अगर आपको समझना है तो ये दो चीजें आपको बेसिक पता होनी चाहिए, तभी आप इस चीज को पढ़ सकते हो। अगर जिनको पता है तो आप वीडियो पूरा देखो, और जिनको नहीं पता तो इसको आप देखो समझो और उसके बाद आके वीडियो सेव करके फिर देखो, क्योंकि अगर आपको ये हायर हाई और लोअर लो ये चीज पता नहीं है तो आपके मतलब कोई काम नहीं आ सकता, क्योंकि ये चीज आपको पता होनी चाहिए कि मार्केट किस हिसाब से चलता है। तो मैं आपको ये दो चीजें बता दे रहा हूँ। हायर हाई किस हिसाब से होता है, हाई के ऊपर कैंडल क्लोज हुआ तो इधर मतलब हाई बना, फ्रेश हाई बना, फिर से लो 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 आने के बाद उसके बाद फिर से इस हाई के ऊपर कैंडल क्लोज हुआ तो फिर से इधर एक हाई मतलब हायर हाई स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ। उसी हिसाब से उसको अगर आप उल्टा कर दोगे तो लो के नीचे कैंडल क्लोज हुआ तो लोअर लो स्ट्रक्चर, लो के नीचे कैंडल हुआ क्लोज हुआ तो लोअर लो स्ट्रक्चर। अगर एक चीज याद रखना, ये जो लो पड़ा है उसके बाद अगर फिर से ये इधर आता है, मतलब फिर से इधर आता है तो इधर आके फिर इधर आता है, तो एक चीज ध्यान रखना, इस चीज में एक एडवांस चीज से कर रहा हूँ, जब तक इस लो के ऊपर कैंडल क्लोज नहीं होता तब तक ये ट्रेंड बेरिश ही कहलाएगा। ओके, तो ये सिंपल स्ट्रक्चर है, मतलब इसको मतलब एक सिंपल स्ट्रक्चर बोलते हैं उसको, ये मतलब स्मार्ट मनी का कुछ 1% के आसपास इसमें ये पार्ट आता है। तो सीधा सिंपल मतलब लोअर लो स्ट्रक्चर है। तो एक चीज यहाँ पे ध्यान रखना, ये जो अगर लोअर लो चल रहा है ये लास्ट लो है हमारा। ओके, तो इस लास्ट लो के ऊपर जब तक कैंडल क्लोज नहीं कर देता तब तक हम इसको लोअर लो ही मानेंगे, इसके बाद भी अगर फ्रेश लो बनता है तो इसको हम लोअर लो ही मानेंगे। ओके, अगर इसके नीचे अगर देखो इस सिनेरियो में इधर भी वही है कि अगर इसके नीचे जब तक कैंडल क्लोज नहीं होता तब तक ये ट्रेंड चेंज नहीं कहलाएगा। तो लास्ट लो हमारा हायर हाइज का ये है, तो इसके नीचे कैंडल जब तक क्लोज नहीं होती तब तक इसको हम बुलिश ट्रेंड कहलाएंगे। अगर इसके नीचे कैंडल क्लोज होता है तो फिर हम इसको बेरिश ट्रेंड कहलाएंगे। ओके, तो ये बेसिक दो चीजें आपको पता होनी चाहिए, जिनको पता नहीं तो इसके बारे में थोड़ा सा स्टडी करो और फिर इस वीडियो को सेव करके फिर बाद में आके देखना। अगर जिनको पता है, अगर जिसको समझ में आया है मैं क्या पढ़ा रहा हूँ क्या बता रहा हूँ, तो अगर आप ये जो लोअर लो हायर हाई सिचुएशन आपको पता है तो आप ये वीडियो को पूरा देखो। बहुत बढ़िया चीज आपको मतलब पढ़ने वालों की मोमेंटम स्कैल्पिंग किस हिसाब से करते हैं तो आपको ये चीजें पता होगी। तो अभी मैं आपको अगर चार्ट पे लेके चलूंगा तो थोड़ा पीछे लेके चलता हूँ। देखो ये दो चीजें आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रखो या तो फिर सेव करके लिखो, नोट डाउन करके लिखो, तो किस हिसाब से रहता है और कैंडल फॉर्म किस हिसाब से रहनी चाहिए मैं आपको अभी चार्ट पे जाके बताऊँ, क्योंकि इधर इधर आपको चीजें ज्यादा समझ में आएगी। बस ये दो चीजें सिंपल याद रखना, हाई के ऊपर कैंडल क्लोज होता है तो हायर हाई स्ट्रक्चर, लो के नीचे कैंडल क्लोज होता है लो लो स्ट्रक्चर। और जो लास्ट लो और हाई पड़ा है तो इसके ऊपर जब तक कैंडल क्लोज नहीं करता तब तक ये बुलिश ही कहलाएगा। अगर एक वीक मार के आता है कैंडल और फिर से नीचे क्लोजिंग देता है तो याद रखना ये भी लोअर लो स्ट्रक्चर ही कहलाएगा। तो इस चीज को आप ध्यान रखना। तो चलो चार्ट पे लेके चलता हूँ मैं। तो चलो थोड़ा पीछे जाते, तो ठीक है चलो इस लेवल के आसपास से हम एक देखो ये मतलब 18 तारीख है, तो ठीक है, तो 18 तारीख है तो देखो इधर से मार्केट ओपन हुआ, तो ओपन होते ही देखो मैपिंग करनी है आपको। देखो ये लो बना, उसके बाद इधर आके अगर इधर क्लोज कर देता तो ये क्या कहलाता, लोअर लो स्ट्रक्चर कहलाता। ओके, तो अगर इस हिसाब से अगर स्ट्रक्चर बन रहा है, ये हाई बना, मतलब देखो जब तक कोई भी कैंडल का लो जब तक नहीं लेता तब तक वो लो नहीं कहलाएगा। और जब तक लो लेने के बाद उसके उस जो जिस कैंडल का लो लिया है उसके, मानो इस कैंडल का लो लिया है तो लो लेने के बाद अगर इसके ऊपर क्लोज कर देता है तो तभी इसको हाई कहलाए, हायर हाई इसको आप कहलाएंगे। देखो इधर इस कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दिया है, ये ये स्ट्रक्चर पूरा इस कैंडल के बीच में बना है तो इसको हम नहीं कंसिडर करेंगे। तो देखो ये जो कैंडल बना है, आप ध्यान से देखना, ये जो कैंडल बना है ये कैंडल के बीच में ही पूरा बना है,
तो इस कैंडल को हम कंसिडर नहीं करेंगे, क्योंकि देखो ये पूरा बॉडी कैंडल है, तो बॉडी कैंडल को हम कंसिडर नहीं करेंगे। जिनको अच्छा खासा मतलब मार्केट में एक्सपीरियंस है तो उनको वो चीज़ें पता आएगी, तो उनके लिए बढ़िया काम करेगा ये चीज़। देखो, तो कुछ भी स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं हो तो आपको नोटिस करते रहना है, हायर हाई बन रहा है या लोअर लो बन रहा है। तो अगर आप देखोगे तो आपको एक स्ट्रक्चर मिल चुका है। आपको देखो ये लो बना, ओके। तो ये लो के बाद इस कैंडल का, देखो इस कैंडल ने हाई लिया है, हाई लेने के बाद देखो ये लो पड़ा। लो कैसे मानेंगे हम, जो ये लास्ट लो है इसके नीचे ये कैंडल क्लोज हुआ, तो कैंडल क्लोज हुआ तो इसका मतलब क्या है कि देखो कैंडल क्लोज हुआ तो ये लोअर लो अभी कंफर्म हुआ, हमारा लो बना, हाई बना, लो बना, ओके। तो ये लोअर लो हमारा कंफर्म हुआ। तो उसके बाद क्या करना है हमको, जैसे ही किसी कैंडल का ये हाई लेता है, मतलब जो लो कैंडल बना है, जो लास्ट कैंडल का अगर हाई लेता है, तो ये हाई बनने के बाद, तो देखो ये हाई बना, तो देखो ये हाई बनने के बाद, तो जैसे एक बेरिश कैंडल अच्छा खासा फॉर्म होता है, तो बेरिश कैंडल मतलब जो भी बेरिश कैंडल फॉर्म होगा, तो उस कैंडल पे आपको ट्रेड पंच करना है। तो देखो इधर हाई बन मतलब ये लो बनने के बाद जैसे ये इस कैंडल का लिक्विडिटी लिया, हाई का लिक्विडिटी लिया, उसके बाद एक अच्छा खासा बेरिश कैंडल बना, तो आपको इस कैंडल के क्लोजिंग पे ही वेट मतलब ट्रेड लेना है। तो इसी के कैंडल के हाई का स्टॉप लॉस रख के आपको मिनिमम 1:1 लेना ही लेना है। तो उसके पहले निकलना है, क्योंकि हाई मतलब हाई एक्यूरेसी ट्रेड है। तो देखो स्ट्रक्चर को समझो, हाई बना, लो बना, हाई बना, लो, लो कैसे कंसिडर किया, इसके नीचे कैंडल क्लोज हुआ तो इसी वजह से लो कंसिडर किया। उसके बाद पिछले कैंडल का हाई लिया तो इसको हम हाई कंसिडर करेंगे। और याद रखना, जैसे इधर हाई लेगा तो उसके बाद जो प्रीवियस कैंडल है, मतलब अगर डाउन साइड में अगर ट्रेड कर रहे हो, तो अगर ग्रीन कैंडल है, रेड कैंडल है, तो रेड कैंडल की आगे वाली कैंडल रेड कैंडल के नीचे क्लोजिंग देनी चाहिए, तो उसके बाद आप लो साइड में ट्रेड ले रहे हो। अगर हाई के ऊपर अगर देखो, अगर कॉल साइड में ट्रेड ले रहे हो तो एक ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, तो ग्रीन कैंडल के ऊपर की कैंडल जब उसके मतलब ऊपर क्लोजिंग देती है, तो इधर आप ट्रेड लेके इधर एक स्कैल्पिंग करोगे। इधर वो स्ट्रक्चर फॉर्म नहीं हुआ, मैं सिर्फ आपको एक नॉलेज के लिए बता दे रहा हूँ। तो देखो इस हिसाब से इधर एक ट्रेड बना। और याद रखना, ट्रेड लेने के बाद आपको कम से कम आधे घंटे के आसपास कम से कम आपको ब्रेक लेना है, क्योंकि देखो इस ट्रेड में अगर आप बार बार एंट्री करोगे तो फिर ओवर ट्रेड भी हो जाएगा और कुछ आप गैम्बलिंग भी कर जाओगे। तो इस चीज को ध्यान रखने की, ट्रेड लेने के बाद स्टॉप लॉस जाता है या तो टारगेट आता है, उसके बाद आपको 10-15 मिनट 20 मिनट के आसपास वेट कर लेना है, ओके। तो देखो लोअर लो पे हमने एक ट्रेड बनाया, दिन का एक ट्रेड हुआ, ओके। तो उसके बाद अगर आप देखोगे तो देखो इधर से एक हायर हाई स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ है फिर से। आप अगर देखो दो बोथ साइड आपको स्ट्रक्चर मैपिंग करते रहना है, मतलब स्ट्रक्चर बनने को 1-2 मिनट में या 5 मिनट में तो स्ट्रक्चर बनेगा नहीं, आधा घंटा तो लगेगा कम से कम हायर हाई हायर लो बनने के लिए, क्योंकि देखो 7-8-10 कैंडल तो चाहिए चाहिए होगी 3 मिनट की, तभी तो जाके कुछ स्ट्रक्चर फॉर्म होगा। तो उसके बाद अगर आप देखोगे तो देखो इधर से अगर बॉटम से देखोगे तो इस कैंडल के ऊपर एक हाई मारा, तो इसको हाई कंसिडर करेंगे। इस कैंडल का जैसे इसको हाई क्यों कंसिडर, क्योंकि देखो अगले वाले कैंडल ने फिर इसको लो लिया तो लो बना, ओके। तो लो बनने के बाद देखो जैसे कॉल साइड में अगर देखोगे आप, तो इधर से फिर से एक हाई स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ, तो हाई जाके इधर बना है, क्योंकि देखो पिछले कैंडल का देखो ये पूरी बॉडी कैंडल बनी है, तो बॉडी कैंडल हम इसको नहीं मानेंगे पूरा बॉडी कैंडल, तो इसको हाई माना, इसको लो माना। तो देखो हमारे पास एक हायर हाई स्ट्रक्चर भी फॉर्म हुआ है, देखो ये हाई बना, ये लो बना, ये हाई बना, और जैसे एक पुल बैक आया, पुल बैक आने के बाद मैंने क्या बताया, कॉल साइड में अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो देखो ये एक ग्रीन कैंडल बना, ग्रीन कैंडल बना, ओके। तो ये ग्रीन कैंडल बना, ग्रीन कैंडल के ऊपर अगर अगले वाली कैंडल उसकी क्लोजिंग देती है, तो आप उसके हाई हाई पे मतलब क्लोजिंग पे ही ट्रेड करोगे। तो कॉल साइड में ये जो कैंडल बना लो के बाद देखो ये लो बना, लो बनने के बाद एक ग्रीन कैंडल, और ग्रीन कैंडल के बाद फिर से इसके ऊपर एक ग्रीन कैंडल क्लोजिंग देना चाहिए, तो उसके बाद एक आप लॉन्ग साइड में ट्रेड ले रहे हो। तो देखो इधर एक लो बना, लो बनने के बाद देखो ये ग्रीन कैंडल, तो ग्रीन कैंडल के बाद अगला भी कैंडल उसके ऊपर, ग्रीन कैंडल के ऊपर ही अगला कैंडल क्लोज करना चाहिए, तो देखो ये कैंडल क्लोज किया, तो स्टॉप लॉस रखेंगे इस कैंडल के थोड़ा नीचे 10 पॉइंट के आसपास स्टॉप लॉस रखेंगे। तो टारगेट अगर आप देखोगे तो कम से कम 1:1 1:2 के हिसाब से आप इसको ले सकते हो। तो देखो ये दूसरा ट्रेड आपका बना। तो देखो ऐसा नहीं कि मैं एक ही दिन का दिखा रहा हूँ, अगर आप वीडियो लंबा देखो आपको मैं ट्रेड दिखाऊंगा,
आपको एक मतलब एक रफ अंदाजा भी हो जाएगा कि 2-3 दिन का मैं आपको इधर दिखा दे रहा हूँ। तो मैं डेली का दिखाऊंगा, ऐसा नहीं कि मतलब बहुत लोग क्या करते हैं, स्ट्रैटेजी अब दिखा देते हो हम, बस एक दिन जो अच्छा खासा चला होगा उसी का आप मतलब उसी का दिखा के फिर आपको बताते हैं कि देखो ये बढ़िया चला है। मैं आपको 2-3 दिन का मतलब देखो, अगर आप बोलोगे तो कमेंट में लिख देना कि आप भाई स्ट्रैटेजी पे कितने ट्रेड बने, तो एक वीक का पूरा डालो इसमें कितने ट्रेड बने। तो अगर अच्छे खासे आपके कमेंट आते हैं तो मैं पूरा एक वीक का बना दूंगा कि देखो इस हिसाब से पूरे ट्रेड बने। अगर जो भी अगर आप बोलते हो तो मैं पूरा एक वीक का ही बना दूंगा। तो कमेंट करना अगर पूरा वीक का चाहे तो, अगर अच्छे खासे कमेंट आते हैं 50 कमेंट के ऊपर अगर मेरे को कमेंट आते हैं तो मैं पूरे नेक्स्ट वीक का पूरा इस स्ट्रेटजी पे पूरा मैं ट्रेड आपके साथ शेयर करूंगा। तो अगले सैटरडे संडे आपको ये वीडियो फिर से मिल जाएगा, पूरा वीक का बना दूंगा मैं। तो देखो ये थर्सडे, तो थर्सडे हमने हमने देखा है, ओके। तो ये ट्रेड एक बना, एक पुट साइड में बना, एक कॉल साइड में बना। फिर से अगर एक स्ट्रक्चर को आप मैप करोगे तो देखो फिर से इधर एक हाई स्ट्रक्चर बना, देखो एक फिर से एक हाई बना, एक लो बना। तो लो बनने के बाद तो फिर से वही सिनेरियो हमको क्या करना है, लो बनने के बाद जैसे ही ग्रीन कैंडल बनेगी, देखो ये ग्रीन कैंडल बनेगी बने, तो लो बनने के बाद जैसे हम लॉन्ग साइड में, क्योंकि हायर हाई स्ट्रक्चर तो हम डेफिनेटली कि लॉन्ग ही साइड में ट्रेड करने वाले, क्योंकि स्ट्रक्चर तो हायर हाइज है। तो देखो लो बनने के बाद जैसे एक ग्रीन कैंडल बना, उसके अगले वाला कैंडल देखो मैंने क्या बना बताया, ग्रीन कैंडल, उसके अगले वाला जो कैंडल है वो उसके ऊपर क्लोजिंग लेना चाहिए। तो उसके ऊपर अगला वाला कैंडल क्लोज किया क्या, नहीं किया, तो उसके अगला वाला कैंडल क्लोजिंग दिया ग्रीन कैंडल के ऊपर। तो देखो आपको इधर एक ट्रेड प्लान करना है और स्टॉप लॉस डाउन उसी कैंडल के लो का 1-2 पॉइंट का बफर देके रखना है। तो टारगेट की बात करो तो मिनिमम 1:1 लेना ही लेना है, तो आपको इधर 1:2 मिला है, तो मैं कंसिडर कर रहा हूँ 1:1 मिनिमम लेना है। और अगर आप देखोगे तो इस मोमेंटम में प्रीमियम बढ़िया जंप होते हैं। तो अगर आपका 15-20 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ रहा है या 10-15 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ रहा है, तो इधर आपको 10 से 20 पॉइंट के बीच में डेफिनेटली अच्छा खासा ट्रेड मिलेगा। सॉरी। तो उसके बाद भी अगर आप देखोगे तो एक अच्छा खासा डे हमने क्लोज किया है। कम से कम देखोगे तो 3 ट्रेड चले, तो एकदम बढ़िया ट्रेड चले। तो देखो लो साइड में जब ट्रेड कर रहे हो तो सॉरी आपका ट्रेड इधर एग्जीक्यूट होता है, तो लो साइड में ट्रेड ले रहे हो तो इसको आप जो लो कैंडल क्लोज हो रही है उसके पीछे कैंडल भी रेड चाहिए और उसके अगला वाला कैंडल उसके नीचे क्लोजिंग लेना चाहिए डाउन साइड में। लॉन्ग साइड में अगर आप देखोगे तो लो के बाद एक ग्रीन कैंडल मतलब हायर हाई के बाद जो हायर हाई का लो पड़ेगा उस पर एक ग्रीन कैंडल फॉर्म होनी चाहिए और उसका उसका अगला कैंडल उसके ऊपर क्लोजिंग लेना चाहिए, तब ट्रेड बनेगा। अगर ये कैंडल इधर क्लोजिंग कर देता इसके ऊपर तो हम इधर ही ट्रेड लेते, पर अगला कैंडल क्लोजिंग दिया तो इधर हमने ट्रेड अच्छा खासा किया। तो चलो नेक्स्ट डे सॉरी दोस्तों। तो देखो अगले दिन भी आते हैं, तो देखो ये लो बना, ये हाई बना, ये लो बना। तो इधर हमको एक क्या चीज पता चलती कि ठीक है अभी लोअर लो स्ट्रक्चर क्लियर हो चुका है हमकी, क्योंकि देखो ये लो बना, ये हाई बना और ये इधर एक लो बना, तो स्ट्रक्चर हमारा लोअर लो कंफर्म हुआ। तो अगर इसी चीज को मैं आपको बता रहा हूँ, अगर ये देखो ये हाई बना, ये लो बना, अगर इसके ऊपर क्लोज कर देता, ये इसके ऊपर क्लोज कर देता तो ये एक स्ट्रक्चर हायर हाई कहलाता। ओके, ये लो मतलब दोनों साइड में आपको देखो हाई बना लो बना, अगर हाई बनता तो हायर हाई मानते, लो बना तो लोअर लो माना है हमने। इस चीज को ध्यान रखना और एक इस वीडियो को आप 2 बार या 3 बार देखो। देखो एक चीज को आप 2-3 बार अगर देखोगे चार्ट पे जाके इसको नोटिस करोगे तो आपको ये चीजें बढ़िया समझ में आएगी। दिन का आप कम से कम निफ्टी में अच्छा खासा तो पॉइंट कैप्चर करके ही निकलोगे। तो अगर फिर से आप देखोगे, देखो इधर हाई बना और अगर आप देखोगे ये लो बना, पर लो कैसे बना, कैंडल इसके नीचे क्लोज करनी चाहिए तभी हम इसको लो कंसिडर करेंगे, ध्यान रखना। तो ये हाई बनने के बाद हमने इधर ट्रेड क्यों एग्जीक्यूट नहीं किया, तो याद रखना। देखो ये रेड कैंडल बना, उसके अगला वाला नीचे कैंडल क्लोज किया है क्या, नहीं किया, उसके अगला वाला नहीं किया, फिर से किधर भी कैंडल क्लोजिंग नहीं दिया। तो लो जब भी कंसिडर करेंगे जब इस लो के नीचे कैंडल क्लोज होगी। तो देखो ये वीक बना, ये भी वीक बनी है, ये भी वीक बनी है, तो मेरे हिसाब से इधर जाके कैंडल क्लोज हुई है। तो उसके बाद अगर आप देखोगे तो अच्छा खासा ये लो पड़ा है, तो इसको हम लो कंसिडर करेंगे। तो लो के बाद फिर से ये इस कैंडल का हाई इस कैंडल ने लिया है तो इसको हम हाई कंसिडर करेंगे, और हाई के बाद फिर से लो पड़ा है।
तो आपको इस रैली में ट्रेड सिर्फ एक ही मिला है। देखो इधर आपका स्ट्रक्चर क्लियर हुआ, इधर आपको किधर भी ट्रेड नहीं मिला। देखो लो जाके इधर ही बना है पूरा, क्योंकि कैंडल इधर क्लोजिंग दिया है। तो आपका ट्रेड जाके 12 साढ़े 12 के बजे ट्रेड बना है। देखो ये जो कैंडल बना है, रेड कैंडल बना है, इसके नीचे कैंडल क्लोज दिया है क्या? नहीं। अगला वाला कैंडल तो ग्रीन बना, तो पिछला वाला कैंडल भी अगर डाउन साइड में ट्रेड कर रहे हो तो रेड ही रहना चाहिए, और फॉल साइड में ट्रेड कर रहे हो तो ग्रीन ही रहना चाहिए। तो मतलब जो दो बाजू वाली कैंडल दोनों सेम रहनी चाहिए। तो ये रेड कैंडल बना। आपको दिख रहा है इधर की इसके बाद का कैंडल ग्रीन बना है, उसके बाद का कैंडल रेड बना है। तो आप कहोगे कि यार इस कैंडल के नीचे एक कैंडल क्लोज हुआ, तो नहीं, अगला वाला कैंडल इधर ही रेड बनना चाहिए था। अगर ये रेड रहता और उसके अगला वाला भी रेड बनता तो हम इसको ट्रेड करते, क्योंकि देखो इधर थोड़ा बाइंग शो है तो इसको हम अवॉइड करेंगे। तो उसके बाद अगर आप देखोगे तो रेड बना, उसके बाद रेड बना, तो इधर अच्छा खासा ट्रेड आपको मिलेगा। देखो दो कैंडल, जो पिछला कैंडल रेड है उसके अगले वाला कैंडल दोनों ही रेड बननी चाहिए, तभी ट्रेड एग्जीक्यूट होगा। तो इसी हाई के ऊपर हम स्टॉप लॉस रखेंगे, और मिनिमम 1:1 तो आपको लेना ही लेना। देखो इधर भी आपको 1:1 1:2 के हिसाब से ट्रेड मिला है। 1:2 1:2 तो मिला होगा, 1:2 मिला है। तो 1:1 लेके आप इसमें एग्जिट कर सकते हो। तो फिर से इधर से ये हाई बना, फिर से कैंडल क्लोज जाके इधर किया तो ये लो बना, फिर से ये हाई स्ट्रक्चर फॉर्म हुआ। तो देखो ये ग्रीन रेड कैंडल बना, तो अगर ये रेड बनता और ये भी रेड बनता तो हम इधर ट्रेड लेते। तो ये कैंडल ग्रीन बनाए, तो इस रेड को हम ट्रेड नहीं करेंगे, क्योंकि दोनों कैंडल रेड होनी चाहिए। देखो इधर हमने इसको अवॉइड क्यों किया, इस ट्रेड को इधर कैंडल क्लोजिंग दिया इस रेड के नीचे, पर हमने इसे अवॉइड क्यों किया? क्योंकि ये ग्रीन कैंडल बना, हमको साथ में दो कैंडल रेड चाहिए। तो देखो हाई बनने के बाद जैसे ये इधर कैंडल रेड बना तो इसको हम ट्रेड नहीं करेंगे। उसके बाद देखो ये रेड कैंडल बना, और रेड कैंडल के बाद अगला वाला कैंडल सीधा ही फिर से रेड बना। रेड की कैंडल जैसे ही क्लोजिंग आई आपको ट्रेड लेना है, और स्टॉप लॉस कम से कम 10 पॉइंट का कम से कम रखना है, अगर छोटा स्टॉप लॉस आ रहा है तो 1:1 1:2 के हिसाब से आपको इधर अच्छा खासा एक ट्रेड बना होगा। तो देखो स्ट्रक्चर को समझो, लोअर लो बना, जैसे लोअर देखो ये लो के बाद जैसे एक पुल बैक आता है, पुल बैक के बाद आपको ट्रेड करना है। तो अगर आप इधर भी देखोगे तो आपको इधर भी एक ट्रेड मिला होगा। देखो ये हाई बना रेड कैंडल, उसके अगले वाला कैंडल रेड बना, इधर भी आपको एक ट्रेड बना है। तो हाई के ऊपर आप स्टॉप लॉस रखोगे तो स्टॉप लॉस रख के 1:1 मिनिमम लेना आपको। देखो इधर भी 1:2 मिला है, इधर भी आपको कम से कम अगर आप देखोगे तो 1:2 ट्रेड इधर भी मिला है आपको। तो बढ़िया है, 1:1 आपको लेना है। और आपके हिसाब से अगर आप इस पे बैक टेस्ट करोगे लाइव मार्केट में दो दो चार दिन एक वीक अगर आप इसको देखोगे तो आपको एक बढ़िया चीज मतलब मिल जाएगी। तो एक्यूरेसी भी आप इसको बढ़ा सकते हो अगर आप ट्रेड करोगे इस पे। आप बैक टेस्ट करना, फ्रंट टेस्ट करना, लाइव मार्केट में भी टेस्ट करना, तो आपको बढ़िया रिजल्ट निकल के आएंगे। तो देखो इस दिन में भी कितना, एक दो तीन ट्रेड बना, तीनों चले। इस दिन भी अगर आप देखोगे तो एक ट्रेड बना, दो ट्रेड बना, तीन ट्रेड बना, तीनों ट्रेड चले। तो चलो नेक्स्ट डे भी फिर से मैं आपको दिखा देता हूँ किस हिसाब से ट्रेड बने। तो देखो इधर हमारा देखो, इधर से हम एक हाई बना, इधर लो बना, और देखो इधर एक हाई बना। तो हाई बनने के बाद हमको एक चीज पता होगी, अब हो गई कि देखो अभी ये स्ट्रक्चर हमारा, देखो स्ट्रक्चर हमारा बुलिश हो गया। ठीक है, तो देखो ये लो बनने के बाद देखो लो कैसे कंसिडर किया, जैसे जो कैंडल बनते जा रहा है बनते जा रहा है। देखो इधर सॉरी, इधर हमारा लो बना, ये हाई बना और इधर एक लो बना। लो बनने के बाद ये हाई बना, तो हाई बना तो हमको कैसे पता चला कि हाई रहा है? देखो जो भी कैंडल बनते जा रहा है, किसी भी कैंडल का अगला वाला कैंडल अगर लो लेता है तो उसको हम लो मानेंगे, उसके बाद हाई मानेंगे। तो ये हाई बना, तो हाई बनने के बाद फिर से इधर लो बना। तो लो बनने के बाद क्या करना है हमको, जैसे ही ग्रीन कैंडल बनेगा उसके अगर ऊपर क्लोजिंग देता है कोई भी कैंडल, तो हम इसको ट्रेड करेंगे। देखो एक ग्रीन कैंडल बना, इसके अगले वाला कैंडल ने ट्रेड मतलब ये देखो लो लिया, उसके बाद लो देने के बाद जैसे ही दो ग्रीन कैंडल फॉर्म होंगे, अगर अगला वाला ग्रीन कैंडल उसके अगला वाला कैंडल उसके ऊपर क्लोजिंग देता है तो हमको कॉल साइड में ट्रेड प्लान करना है। तो देखो इधर एक ग्रीन कैंडल बना, उसके अगले वाला कैंडल उसके ऊपर क्लोजिंग दिया क्या? नहीं दिया। तो देखो ये कैंडल जाके क्लोजिंग दिया है, बढ़िया। तो देखो इधर आप ट्रेड प्लान करोगे और स्टॉप लॉस की बात करोगे तो एक लो के नीचे स्टॉप लॉस रखोगे, और मिनिमम टारगेट आपको 1:1 लेना ही लेना है। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, 1:1 लेना ही लेना है। देखो फिर से इधर से आप इसको लो मानो, फिर से इसको हाई मानो। देखो इसको हाई क्यों मानो, देखो इसके ऊपर जब तक कोई कैंडल इसका लो नहीं, देखो इधर कैंडल ने लो लिया तो आपको पता चला कि ठीक है ये हाई है और ये लो बन चुका है अभी,
तो लो बनने के बाद आपको मैप करना है कि ये हाई, देखो ये हाई बना और ये लो बना। जब तक हाई के ऊपर कैंडल क्लोज नहीं करते था तब तक जो पुल बैक आएगा उसको हम लो मानेंगे। तो देखो ये लो बना, लो बनने के बाद जैसे एक ग्रीन कैंडल बना, ग्रीन कैंडल के बाद अगला वाला कैंडल उसके ऊपर क्लोज दिया, ऊपर क्लोज किया, हम इधर ट्रेड प्लान करेंगे। और देखो स्टॉप लॉस कितना आ रहा है, इधर स्टॉप लॉस आ रहा है, और आपको कम से कम 1:1 लेना ही लेना है। तो देखो 1:1, 1:1.5 आपको इधर भी मिल चुका है। तो देखो सुबह सुबह आपको दो अच्छे खासे ट्रेड मिल चुके हैं। तो उसके बाद अगर आप देखोगे तो फिर से इधर एक लो बना, फिर से इधर हाई बनते जा रहा है। देखो ये ग्रीन कैंडल बना, उसके अगले वाला कैंडल भी ग्रीन बना, तो ग्रीन कैंडल बना वैसे हमने ट्रेड लिया। इधर हमारा एक स्टॉप लॉस गया, तो देखो स्टॉप लॉस गया, देखो हमने इधर एक ट्रेड बना, इधर प्रॉफिट बना, इधर प्रॉफिट बना, इधर हमारा एक छोटा सा स्टॉप लॉस गया। स्टॉप लॉस लेने के बाद आपको एक अभी इधर देखो, इधर एक सीखने की चीज है। इसके बाद ये हाई बना, हाई बनने के बाद एक चीज याद रखनी, ये लो के नीचे जब तक कैंडल क्लोज नहीं कर देता तब तक आप बुलिश साइड में ही ट्रेड लोगे। तो इधर इस सिनेरियो में अगर आप देखोगे तो हायर हाई बन रहा था, तो हायर हाई बनने के बाद लो के नीचे जैसे ही जो ये 11 बजे का कैंडल ये नीचे क्लोज कर दिया, क्लोज कर दिया, इसका मतलब क्या, अगर ये क्लोज करे तो फिर आपको इधर से लोअर लो स्ट्रक्चर ढूंढना है, लोअर लो स्ट्रक्चर ढूंढना है, क्योंकि देखो ट्रेंड चेंज हो चुका है क्योंकि कैंडल क्लोज कर दिया। फिर आप इधर से स्ट्रक्चर टॉप से देखोगे तो ये लो बना, लो ये बना है। लो क्यों बना, क्योंकि देखो ये कैंडल फॉर्म होने के बाद आपको पता लग जाएगा कि क्या बना है। तो देखो ये लो बना और ये हाई बना लोअर लो का, और इधर लो बन चुका। तो लो बन चुका तो आपको क्या कम हुआ कि अभी लोअर लो स्टार्ट हो चुका है, ट्रेंड चेंज हो चुका है। ट्रेंड चेंज होने के बाद भी आपको लोअर लो पता चलना चाहिए, क्योंकि कभी कभार लो बनने के बाद मार्केट अगर ऊपर निकल जाता तो फिर आपको हो गया यार तो ये तो फिर गलत बता दिया। नहीं भाई, अगर इसके नीचे कैंडल क्लोज कर देता है तो फिर से आपको टॉप से फिर लोअर लो मैप करना है। देखो ये लो के नीचे कैंडल क्लोज कर दिया, ये कैंडल क्लोज कर दिया, तो आप इसको लोअर लो मानोगे। तो देखो इधर एक पुल बैक मिला, पुल बैक मिलने के बाद अगर आप देखोगे तो ये कैंडल क्लोजिंग है, देखो पुल बैक मिलने के बाद जैसे मार्केट गिर रहा है तो गिरने के बाद दो रेड कैंडल, मतलब पिछला वाला एक कैंडल और उसके अगले वाला कैंडल उसके नीचे क्लोजिंग देना चाहिए। तो इधर किधर भी क्लोजिंग, देखो ये रेड कैंडल उसके अगला वाला कैंडल इधर क्लोज कर दिया, तो इधर हाई पे स्टॉप लॉस रखो और कम से कम 1:1, 1:2 के हिसाब से आप ट्रेड प्लान कर सकते हो। देखो आज दिन में कितने ट्रेड बने, 1 2 3 4, चार में से आपके 3 ट्रेड प्रॉफिट में जा रहे, बढ़िया है। इस दिन भी अगर आप देखोगे तो 3 ट्रेड आपने प्रॉफिट में निकाले, इस दिन भी अगर आप देखोगे तो 1 2 3 ट्रेड प्रॉफिट में निकाले, सही है। तो आपके साथ मैंने जो मतलब चीजें शेयर की है, जिस हिसाब से आपको मैंने जो निफ्टी की स्ट्रैटेजी बताई है, आई होप आपको समझ में आई होगी। तो अगर आपको इस स्ट्रैटेजी पे ट्रेड करना है तो अच्छा खासा आप इसमें बैक टेस्ट करो, लाइव मार्केट में टेस्ट करो। अगर आप इसमें 50 के ऊपर कमेंट करते हो तो मैं अगले वीक में जो भी ट्रेड बनेंगे आपके साथ शेयर जरूर करूंगा, और उसका वीडियो में सैटरडे संडे डाल दूंगा। कम से कम 50 के ऊपर अगर कमेंट आते हैं तो मैं डेफिनेटली ये स्ट्रैटेजी का पूरा नेक्स्ट वीक का जो रहेगा ट्रेड्स तो आपके साथ में शेयर जरूर कर दूंगा। तो आपको आई होप कि ये वीडियो अच्छा लगी हो और आपको कुछ फायदा मिला हो और कुछ सीखने को मिला होगा इस वीडियो से। तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर कर देना। तो टिल देन बाय बाय।